हाँ जी, लो लेट्स गो एवरीवन। आज अपने लोग आ चुके हैं यू नो डिस्पर्शन के पार्ट 2 पे। डिस्पर्शन के पार्ट 2 पे आज अपने लोग का डिस्कशन चलने लग रहा है। अगर पार्ट 1 को कंक्लूड करें तो पार्ट 1 के कंक्लूजन में वी हैड डिस्कस्ड रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का कंप्यूटेशन बोथ फॉर इंडिविजुअल सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। एंड सेकेंड चीज जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में किए थे, फर्स्ट क्लास में किए थे, वो था कि हम लोग जो है डिस्कशन किए थे अबाउट नंबर 1 आपका मीन डिविएशन के बारे में। मीन डिविएशन का दो कॉन्सेप्ट्स होता है, मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। इसमें हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का प्रैक्टिस किए थे, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन डिविएशन ऑफ मीन या मीन डिविएशन ऑफ मीडियन कंप्यूट करना समझ गए थे, राइट। सर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए एमसीक्यू एग्जाम है तो हाउ डज दिस नॉलेज बिकम्स रेलिवेंट, कि ये इतना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे रेलिवेंट रहा इफ वी आर सिटिंग फॉर एन एमसीक्यू एग्जाम। जो कॉन्सेप्ट बता रहा है या जो टॉपिक्स बता रहा है ना, उसके बाद एमसीक्यू पे भी आएगा डिस्पर्शन का। तब यू विल रियलाइज कि क्या बात कर रहे थे और क्यों बता रहे थे। अभी के लिए तुम ये सिंपली याद रखो कि तुमको पूरा इक्वेशन और पूरा फॉर्मूला कैसे काम करता है पता रहना चाहिए। तुमको खाली इतना याद रखना है, तुम बस इतना ध्यान रखो। क्लियर है? चलिए सर अब आप पॉइंट पर आइए। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए मीन डिविएशन निकालने का। अब हम लोग आज सीख रहे हैं मीन डिविएशन आज के क्लास में। सबसे पहले इन कंटिन्यूअस सीरीज एवरीवन, मीन डिविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज एवरीबॉडी। करो बात, करो बात, करो, वी आर रेडी। बात करो सर आप। अब लोग हम लोग रेडी हैं सर। इधर ध्यान से सुनना आप लोग। देखो क्वेश्चन है, कंप्यूट द कोएफिशिएंट, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। सीधा क्वेश्चन करते करते ही बातचीत कर लेंगे, है ना। फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, जिसमें एवरीबॉडी हमारे को जो डेटा दिया हुआ है वो है वेट। एक एवरीबॉडी वेट्स का डेटा है और एक नंबर ऑफ पर्संस का डेटा है, ठीक है ना। वेट्स का डेटा है और एक नंबर ऑफ पर्संस का डेटा है हमारे पास। वेट्स में यार आपके पास है 40 से 50 और नंबर ऑफ पर्संस अपने लोग के पास है 8। 50 से 60 और नंबर ऑफ पर्संस अपने पास है 12। 60 से 70 नंबर ऑफ पर्संस अपने पास 20 है। और आप लोग देखिए 70 से 80 नंबर ऑफ पर्संस अपने पास 10 है। अब आपको बोला फाइंड द कोएफिशिएंट। भाई कोएफिशिएंट निकालने से पहले तो वैल्यूज निकालना पड़ेगा ना। अब देखो ये आ गया आपका क्लास इंटरवल बेस सीरीज, हाँ या ना। इससे मैं आपको दोनों एक बार रिवाइज करवा देता हूँ या बता देता हूँ अगर भूल गए हो तो, कि कंटिन्यूअस सीरीज में मीन और मीडियन कैसे निकलता है। क्योंकि आपको पता है आपको मीन डिविजन अबाउट मीन या मीन डिविजन अबाउट मीडियन निकालना है, तो बिना मीन या मीडियन निकाले आपका ये कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ही इम्पॉसिबल है। अग्रीड है? मीन डिविजन अबाउट मीन निकालना हो चाहे मीन डिविजन अबाउट मीडियन निकालना हो, जब तक मीन और मीडियन नहीं निकलेगा कैलकुलेशन हो पाएगा क्या? नहीं। देखिए फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, बाकी हम लोग जब अप्लाई करेंगे यू विल अंडरस्टैंड। मीन का फॉर्मूला है इन सच अ सिनेरियो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। और मीडियन का है L1 प्लस n/2 माइनस CFP बाई FM इंटू आई, बाई FM इंटू आई। ये एक बार लिख लो फटाफट आप लोग। डन है क्या फ्रेंड्स? डन है सर, डन है सर, डन है सर, डन है। मैं क्या बोलता हूं आप लोग को, देखिए
नंबर ऑफ पर्सन को मैंने क्या बताया था आप लोगों को याद है क्या? लैंग्वेज क्या बोलते हैं उसके लिए? फ्रीक्वेंसी। कभी भी नंबर ऑफ एनीथिंग दिया रहा है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। प्लीज, frequency is the number of times an event has taken place. I repeat my statement. Frequency is the number of times an event has taken place. Frequency is the number of times an event has taken place. Frequency, frequency. अभी सर इस पर आप जो है बातचीत करो, चर्चा करो। इधर देखो आप लोग, सबसे पहले मैं आप लोग से मीन कंप्यूट करने का बात कर रहा हूं। देखिए इधर पे एवरीवन, सबसे पहले आपको ढूंढना है एक्स। सर एक्स का मतलब तो आप पता ही नहीं हम लोग को। कुछ नहीं है, इनका मिड वैल्यूज है, इनका मिड वैल्यूज है। अब 40 से 50 का मिड वैल्यू, ये मत बोलिएगा कि 40 से 50 का मिड वैल्यू बताइए सर। कॉमन सेंस है कि अपने लोग का 40 से 50 का मिड वैल्यू होता है 45। ये देख लीजिए 45 हो गया। 50 से 60 का जो मिड वैल्यू है अपने लोग का, वो हो गया 55। 60 से 70 का मिड वैल्यूज है अपना 65। 70 से 80 का मिड वैल्यूज है अपना 75। 75। और यहाँ पर देखिए आप लोग, नंबर ऑफ पर्सन यानी कि जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आया, एफ निकल कर आया, वो निकल कर आया 8 12 20 10। 8 12 20 10। 8 12 20 10। क्या हुआ बोलो? 8 12 20 10। बस समझ आया? मिड वैल्यूज है। फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सर आज हम लोग कर क्या रहे हैं? आज हम लोग कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन निकाल रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, फॉर अ कंटिन्यूअस सीरीज। क्योंकि अगर आप लोग को पार्ट 1 याद है, तो पार्ट 1 में मैंने इंडी सीरीज दिखाया था, कंटिन्यूअस सीरीज नहीं दिखाया था। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है, जिनका नहीं कॉपीड है दे में कॉपी इट। ठीक है, अब बोलिए सर। अब आप, तो मैं आप लोगों को बोला कि मीन निकालने का ये फॉर्मूला, मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है। बराबर है सर? यस सर, बातचीत तो बराबर है यहाँ। खैर जो भी है, पॉइंट पर मैं आता हूं। अब एक कॉलम बन रहा है एफ एक्स का, एफ एक्स का 45 इंटू 8। तो ये हो गया आई थिंक 360, है ना? क्यों? ये क्यों? क्योंकि आपको मैं क्या बोला, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ से मीन निकलता है। अरे तो भाई मल्टीप्लाई किए बिना कैसे निकलेगा? सर समझ आया बात? 360। 55 इंटू 10 है आपका 550, और 55 इंटू 10 है 110, यानी कि 660, 660 आ गया। 65 इंटू 2 आपका है 130। 130 ये हो गया सर, आई गेस 1300 आ गया। ठीक है, और 75 इंटू 10 एवरीबडी आप लोगों का सभी का आ गया है 750। 750। 750 को ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इन चारों को ऐड करके बताइए आप लोगों का कितना आया? सॉरी, 3070 क्या? ओके। एंड यहां पर तो ये तो इजी है, 50 होगा। 50 है, 50 है। बराबर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये आपको मिल निकल कर आया आप लोगों के पास मीन, विच इज 3070 एज यू फ्रेंड्स मेंशन्ड, डिवाइडेड बाय 50 टोटल, है ना? तो यानी कि मीन निकल कर आया, आप लोग चेक कर लीजिए कितना। 561 जा 305, तो 61.4 के करीब आया कुछ, राइट? तो ये हो गया एक्स बार आपका हो गया 61.4 एवरीवन। ये मीन निकल कर आया, ये मीन निकल कर आया आप लोग का, ये मीन निकल कर आया आप लोग। बराबर है सर? राइट सर, बातचीत बराबर है। नेक्स्ट, मीडियन। अगर हम लोग बात करते हैं ना मीडियन का, मैंने आप लोगों को मीडियन का क्या फॉर्मूला बताया? आई विल राइट इट फॉर यू ऑल अगेन। L1 प्लस n/2 माइनस CFP बाई FM इंटू आई, इंटू आई। बराबर है जी? अगर ये बात हम लोग करते हैं एवरीवन, अगर ये बात हम लोग करते हैं, सबसे पहले आप लोग जो है मीडियन का ध्यान दीजिएगा। आप लोग इधर देखिए सर, क्या निकालना होता है सर यहाँ पर? एवरीवन सबसे पहले हम लोग को ढूंढना है, ध्यान तो सुनना, हम लोग को सबसे पहले जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना, क्या बनाना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है।
समझिए क्या, समझिए क्या, क्लास इंटरवल मैंने लिख दिया, रिपीट कीजिए, पूरा लिख दीजिए, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, रिपीट कर लीजिए आप लोग, कोई टेंशन नहीं है, कोई इसमें हरेसमेंट नहीं है, ठीक है, कर लिया सर। और बताओ आप, नंबर ऑफ पर्सन यानी फ्रीक्वेंसी 8 12 20 10, 8 12 20 10, 8 12 20 10, 8 12 20 10, 8 12 20 10, करेक्ट है? यस सर, बातचीत तो करेक्ट है। यस सर, बातचीत तो करेक्ट है। अब मैं क्या बोलता हूं, इधर देखो, सीएफ बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यार देखो, दो तरीके का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एक होता है सर लेस देन, और एक होता है मोर देन। लेस देन और मोर देन, सर क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया? अभी आ जाएगा, रुको। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 40 से 58 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो वजन है 40 से 50 केजी के बीच में, वो कितने लोगों का है? 8 लोगों का है। 50 से 60 केजी के बीच में कितने लोगों का है? 12, यानी कि 12 लोगों का है। 60 से 70 केजी के बीच में कितने लोगों का है? आपका आंसर है 20 या 20 लोगों का है। और 70 से 80 के बीच में कितने? 10 या 10 लोगों का है। इतना बात समझ में आया? राइट सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब मैं बना रहा हूं लेस देन, जब मैं बना रहा हूं लेस देन, मतलब क्वेश्चन इज, प्लीज सुनना ध्यान से, कि लेस देन 50 केजी कितने लोगों का वजन है? ये 8 लोगों का, हाँ या ना? कितने लोगों का? 8 लोगों का। यहां लिख दिया 8, ध्यान देना, ध्यान देना। नेक्स्ट है, लेस देन 60 केजी कितने लोगों का वजन है? अभी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? 12, लेकिन आंसर होगा 20, क्योंकि लेस देन 60 में फ्रेंड्स ये 12 लोग भी इंक्लूडेड है, और पहले के 8 भी इंक्लूडेड है। वेरी गुड, आप लोग का सभी का सही आंसर आया फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मैं पूछा लेस देन 70 कितने लोगों का? आपने बोला भैया 40। लेस देन 80 कितने लोगों का? आपने बोला सर 50, 50। सर बात तो समझ आया हम लोग को, सर बात तो समझ आया हम लोग को। मैं बोलता हूं अब आगे सुन लो, मैं बोलता हूं अब आगे सुन लो। इसके बाद हम लोग, जब हम लोग एक बार ये मीडियन और मीन का कैलकुलेशन कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग थोड़ा एमसीक्यू में देखेंगे कि क्या हम लोग के अभी तक के नॉलेज के अंदर कवर होता है, ठीक है ना? बट अभी ये देखिए आप, अब सुनिए, ये बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एवरीवन हेलो, आपको असर्टेन करना है मीडियन क्लास। क्या ढूंढना है? मीडियन क्लास। मीडियन निकालने के लिए पहले क्या ढूंढना है? मीडियन क्लास। आर्यन कैसे आएगा मीडियन क्लास? थैंक यू आर्यन। एन बाई टू कर लीजिए। एन बाई टू करना मतलब, एन मतलब टोटल ये हो गया 50, 25 आया, हाँ या ना? एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए सब कोई। 25 आया, हाँ या ना बोलिए। इसका मतलब है, ये जो 25 है, ये किधर लाई कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? 20 के बाद। 25 कहां लाई कर रहा है बोलो? 20 के बाद। तो आप लोगों का जो भी 20 के बाद वाला क्लास है, वो आपका मीडियन क्लास है। ये जो मैंने शेड कर दिया, ये आप लोग का हो गया मीडियन क्लास। ओ बस यही देखना है क्या? हाँ, इसीलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए, कि जो भी n बाई टू आएगा, वो जिससे जस्ट ग्रेटर होगा, वो वाला क्लास मीडियन क्लास होगा। अनन्या बात चमका, कि जस्ट किससे ग्रेटर है अनन्या? 20 से। सर बातचीत तो हम लोग को आपका पल्ले पड़ा, 100% समझ में आया क्या? 100% समझ आया क्या? राइट सर, बात समझ में आया 100%। अब मैं क्या बोलता हूं, मीडियन इक्वल्स टू, इधर देखिए L1, क्या बोला? यानी 60, लोअर क्लास इंटरवल प्लस, देखो फॉर्मूला देखो, L1, L1 का मतलब होता है जो आपका मीडियन क्लास है ना, उसका लोअर, लोअर क्लास इंटरवल। तो मैं ये लिख भी दिखाता हूं, L1 हो गया लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। आप लोग लिख सकते हैं, कोई भूला बैठा है तो। लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास हो गया सर, हो गया क्या? लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, हाँ या ना बोलिए सर। तो इसमें लोअर क्या है सर?
60, लोअर क्या है 60, लोअर क्या चेक कर लीजिए 60 है 60 70 में 60 लिखा प्लस n/2, एवरीबडी n/2 कितना आ गया आप लोगों का 25, 25 माइनस cumulative frequency of the class preceding the median class. Hello, cumulative frequency of class preceding the median class. इसका मतलब ये क्या है 20, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। पी का मतलब क्या है मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का 20 है कि नहीं है। ओके, होल डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एफएम का मतलब क्या होता है, एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है ये, तो फ्रीक्वेंसी कितना है इसमें 20 इंटू क्लास इंटरवल कितने का गैप है 10 का गैप है। क्लास इंटरवल कितने का है 10 का है, गैप कितने का है 10 का है। बूम, देख लीजिए वैल्यूज प्लेस कर दी हम लोगों ने, चेक कर लीजिए आप लोग ये बात। सर बात सही है 60 प्लस 5/20, अब तो यार मजाक है आपके लिए, इंटू 10 देख लीजिए आप लोग 62.5 आ रहा है, हाँ या ना बोलिए। ये हो गया सर, ये हो गया सर मीडियन, ये हो गया सर। लेकिन सर हम लोग को भी निकालना क्या है सर हम लोग को भी निकालना है मीन डिविएशन अबाउट मीन एंड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। क्या निकालना है सर, मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। मीन डिविएशन अबाउट मीन, हेलो एवरीबॉडी, मीन डिविएशन अबाउट मीन, हेलो एवरीवन, मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीन। क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं एवरीवन, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं मीन डिविएशन या ये सारी चीजें निकालने के लिए, वो क्या पढ़े हम लोग, समझना बात को। पहले आप लोगों को याद दिलाता है मीन का और फिर मीडियन का याद दिलाएगा। मीन डिविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ, बोलो बोलो, समेशन ऑफ एफ इनटू, याद करो लिखाया हुआ है लास्ट डे कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला। अगर मीन है तो जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज है वो माइनस मीन इन द मॉड्यूलस होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ। चेक कर लीजिए, लास्ट क्लास का नोट्स चेक कर सकते हैं आप लोग अगर क्लास अटेंड किए थे और नोट्स बनाए हैं तो, लिखवाया हुआ 100%। चेक कर लीजिए आराम से, मैं वेट कर रहा हूं। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में लिखवाया ये फॉर्म, ए करके लिखवाया था, मिला, मिल गया एवरीबॉडी, राइट सर। नेक्स्ट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। समेशन एफ एक्सआई माइनस मीडियन बाई समेशन एफ। अरे सेम है, बस मीन की जगह क्या आ गया रे बाबा, मीडियन आ गया। अब मैं क्या बोलता हूं, ये देख लिया आप लोगों ने जी, आराम से लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। चलो ये देखो बाप, इधर देखो बाप, पहले एक बार क्लास इंटरवल ये सब फिर लिख लेता है। 40 से 80 है ना, हालांकि इसका काम अभी है नहीं ऑनेस्टली, काम सर सच बताए तो मिड वैल्यूज का ही है हम लोग को। ठीक है, अब लिख रही है तो लिख लिए। ये जो एक्सआई है ना, एक्सआई मैंने क्या बताया था, मिड वैल्यूज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मिड वैल्यूज को। अब देखिए याद कीजिए आप लोग सब फ्रेंड्स, एक था फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है रे बाबा,
8 12 20 10 8 12 20 10 8 12 20 10 8 12 20 10 8 12 20 10। आइए बात कीजिए। डन है क्या? 8 12 20 10 हो गया। हो गया क्या? अब मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, इसके साथ में आप लोगों का आ गया एक्स आई और एफ आ गया। के साथ आप लोगों का क्या आ गया? के साथ आप लोगों का क्या आ गया? 8 12 20 10 आ गया। इसके साथ आप लोगों का क्या आ गया एवरीवन? मॉड्यूलस एक्स आई माइनस मीन आया ना? और एक और मॉड्यूलस क्रिएट कर लो ना यार, मॉड्यूलस एक्स आई माइनस मीडियन, क्योंकि करना दोनों ही है तो फिर अलग अलग क्यों करें, एक साथ निपटाओ और क्या। सर वी अग्री, सर वी अग्री टोटली। आई नो यू ऑल आर थिंकिंग कि एमसीक्यू में ये क्यों करवा रहे हैं, एमसीक्यू प्रिपरेशन के लिए। जब अंदर का मशीन पूरा मालूम होगा तो सम अपने आप बनेगा। मेरा यही जवाब है। अभी सुनो, एक्स आई माइनस मीन, मीन क्या था भाई? 61.4 था, ठीक है, 61.4 था। तो 45 माइनस 61.4 किया तो 16.4 आया होगा। क्योंकि पॉजिटिव ही लिखना है अपने को। 55 माइनस 61.4 किया होगा तो सर 6.4 आया होगा। 65 माइनस 61.4 किया होगा 3.6 आया क्या? 3.6 आया। और इसमें आया होगा फिर 13.6 अगर उस हिसाब से बात करें तो। चलिए, ये खैर इसको तो अभी कोई काम ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक्स आई माइनस मीडियन 45 माइनस ये कितना है भाई? 62.5। तो यानी क्या गया 17.5 आ रहा है। आया ना? 55 माइनस 7.5 आ गया। ये आ गया 65 माइनस 62.5 2.5। और ये हो गया 12.5। कुछ नहीं किया है, खाली सब्सट्रैक्शन किया है, कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके 50 आया, हेलो। लेकिन अपने को चाहिए क्या था? नीचे में फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इनटू एक्सआई माइनस मीन या फ्रीक्वेंसी इनटू एक्सआई माइनस मीडियन। तो हम लोगों को दो कॉलम क्रिएट करना है। जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो लोग इसी को यूज करके जोश में कर देते हैं सब, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। एक कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी इनटू एक्सआई माइनस मीन। आर्यन तुम भी ऐसा ही किया है क्या कि ये वाला कॉलम नहीं बनाया? बनाया है ना, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी इनटू एक्सआई माइनस मीन और फ्रीक्वेंसी इनटू एक्सआई माइनस मीडियम, बात समझ में आया तो? हाँ सर, यस सर। अब करिए 88 इंटू 16.4, आप ही लोग बताइए, मैं तो नहीं कर रहा। बताइए आप ही लोग। थैंक यू। नेक्स्ट बताइए, 12 इंटू 6.4, 76.8। थैंक यू। नेक्स्ट बताइए आप। ये क्या नाम है इसका? कहाँ गया? ये कर लिया ना, एफ इंटू ये। हाँ ठीक है, 20 इंटू ये तो सीधा है यार, 3.6 है। ये तो यार आपका 62 के टाइप आएगा। क्या आ रहा है देखिए एक बार। 72, ओके। फाइनली ये आ गया 136। करेक्ट है जी। इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, एवरीवन ऐड कर लीजिए। ना वो ऐड करके बताइए। 416 आपने बोला, ठीक है। फ्रेंड्स वैसे ही अब आप लोग देखिए, अब हम लोगों को एक कॉलम क्रिएट करना है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी इंटू एक्सआई माइनस मीडियन करेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी 8 और एक्सआई माइनस मीडियन 17.5 है। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है एवरीवन आप लोगों का? 140, ओके, आई हर्ड इट। नेक्स्ट है 12 इंटू 7.5, ये तो 90 आना चाहिए। 20 इंटू ये तो 50 आ रहा है ना। और 10 इंटू ये 125 आ रहा है, ठीक है।
जोड़ लीजिए 230, 280, 280, 120, 400, 405 आना चाहिए। यही आया क्या सर? राइट सर, कर लीजिए। बस अब क्या था? अब दो बातें हैं। हेलो एवरीबॉडी, अभी दो बातें हैं। एक है रिलेटिंग टू मीन डिविएशन अबाउट मीन, और एक रेफरेंस रिलेटिंग टू मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। यहां देखिए आप लोग, फॉर्मूला लगाएंगे अब। हेलो, क्या है? मीन में है 416 टोटल, हाँ, तो 416 बाई 50 कितना आया सर? क्या बोला? 8.32 आ रहा है। और सर यहां पर 8.1। थैंक यू। ये देखिए, ये मीन डिविएशन अबाउट मीन आया और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन आया। सही है ना? यस सर, सही है। तो आप लोग बोलेगा तो ये बात तो सही है, आगे बोलो आप। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोग को, एवरीवन पे अटेंशन। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर अब हम लोगों को करना है कोएफिशिएंट कैलकुलेट। क्या करना है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कैलकुलेट। तो चलिए कोएफिशिएंट के कैलकुलेशन में चलें। 8.32 भाई, जो मीन हुआ करता था, मीन क्या था? 61.4 था, आई रिमेंबर, इंटू 100। और यहां होगा 8.1 बाई 62.5 इंटू 100, क्योंकि कोएफिशिएंट निकालना था। सम यहां पर खत्म नहीं हुआ था, कोएफिशिएंट भी निकालना था अपने लोग को। राइट सर, बताइए फटाफट एवरीवन। पहला वाले का 95 की 55, ठीक है, 12.96, ठीक है एवरीवन, ये आप लोगों का आ गया आंसर। इससे आप लोगों का जो मीन डिविएशन अबाउट मीन और मीडियन है, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? इस लेवल पर कोई सेंस नहीं है कि हम इसका 10 सम करवाएं आपको। आप कौन सा 6 नंबर का बैठ के एग्जाम देने वाले हो एक एक क्वेश्चन? इनफ है। थोड़ा सा अभी हम लोग ना मनूवर करते हैं, बिफोर टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स लाइक स्टैंडर्ड और क्वार्टाइल डिविएशन। थोड़ा सा बैक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड उसके बाद वी विल कम बैक टू अवर जो डिस्कशन अपने लोग का चल रहा था। और ठीक है, लेट्स गो एवरीवन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एवरीवन? पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना? Two distributions may have identical values of measures of central tendency and dispersion। देखो क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट है यार, कौन सा करेक्ट है वो हम लोगों का क्वेश्चन है ना? हाँ सर। Two distributions may have identical measures of central tendency and dispersion. Two distributions may have identical measures of central tendency but different dispersion, may have different measures of central tendency but identical measures of dispersion। सर एक बात बताओ, क्या सारा ही करेक्ट नहीं है? सारा ही करेक्ट है। हम एक्सप्लेन करता है क्यों। सेंट्रल टेंडेंसी कन्वर्ट कैलकुलेट करने के लिए, ये जो आप लोग मीन मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे ना, उसी को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मीन मीडियन ये सब अवेलेबल है। डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, ये सारा अवेलेबल है। तो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। यहां पर यही तो लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशंस may have identical measures of central tendency and dispersion। हाँ, जैसे मैं आपको बोला, मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन, मीडियन कोफिशिएंट ऑफ मीडियन, आइडेंटिकल हो सकता है। जवाब वन। जवाब टू, आइडेंटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मीन, मीडियन,
लेकिन जब मेजर्स का डिस्पर्शन का निकाले तो तुम क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले, हाँ या ना? तो ये लॉजिक है। इस वजह से यार ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो एकदम 100% करेक्ट है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब मैंने अपने फर्स्ट क्लास में ही आप लोग को दे दिया था। सर कौन सा क्वेश्चन का जवाब बताओ? ये बिल्कुल सही है। डिस्पर्शन मेजर्स, यस, याद है, जिन लोग सुना है वो लोग को याद है। मैं क्या बोला था? सेंट्रल वैल्यू से दूर भागने का कोशिश, याद करो। इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। अगर कंसंट्रेशन होता तो उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अगर सेंटर से दूर भागने का कोशिश कर रहे हैं ना, उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। याद कीजिए फर्स्ट क्लास का पहला 10 मिनट में यही बातचीत हुआ था। लेकिन अगर सेंट्रल वैल्यू की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं वैल्यूज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। अगर अगर मान लो यहीं पर मेरे को पूछ लेता ना डिस्पर्शन की जगह सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम बोलता कॉन्सेंट्रेशन। पर यहां पर दूर का बात हो रहा है। याद है मैं बोला था, मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया था, आप लोगों का घर बनाया था, एक तरफ आपका कॉलेज बनाया था और एक तरफ आपका कोचिंग सेंटर बनाया था। तो ऑन एन एवरेज आप 7.5 किलोमीटर दूर जा रहे थे कैटरनेस, याद करो वो एग्जाम्पल। वेरी गुड यार, सही है सर। तो ये बिल्कुल हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, एवरीबॉडी नेक्स्ट में चलते हैं। लेट्स सी क्या है यहाँ पर, है ना? बोलिए सर आप। व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू वी कंसीडर? क्वेश्चन है आपका, कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस वी कंसीडर। अच्छा, कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कीवर्ड दे दिया मेरे को कंपैरेटिव। कंपेयरिंग, व्हाट डू वी यूज? वी यूज एब्सोल्यूट मेजर और वी यूज रिलेटिव मेजर। एकदम सिंपल भाषा में बता रहा है, द आंसर इज रिलेटिव मेजर। द आंसर इज रिलेटिव मेजर। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है क्यों? दो तरीके से हम तुमको जवाब देगा। पहला बात, तो रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपेयर करना। द वर्ड रिलेटिव इन इटसेल्फ मींस कंपेयर करना। पहले बात तो तुम ये समझ लो, रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपेयर करना। ये हो गया एक लेवल पे बात। दूसरा, अगर तुमको ये नहीं समझ में आया तो चलो तुम एक चीज देखो। अभी जब मीन डिविएशन अबाउट मीन निकाला था, वैल्यू कुछ 8.1 के करीब आया होगा, जो भी, आई डोंट वांट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू। पर जब तुम कोएफिशिएंट निकाला, तब तुम क्या किया? 8.1 बाई जो भी था, यानी कि 61 या 62 कुछ भी रहा होगा वैल्यू, 0.4 इंटू 100 तुमने किया था। ऐसा कुछ किया था। एब्सोल्यूट मेजर में बोला कि जो मीन से वो कितना डिविएट कर रहा है? 8.1 डिविएट कर रहा है, और तुम्हारा काम खत्म हो गया था। यस। लेकिन जब तुम रिलेटिव मेजर में आया था, तब तुम बोला था, तब तुम क्या कंप्यूट किया कि ऑन एन एवरेज अगर मीन 61.4 है, तो मीन के कंपैरिजन में डिविएशन कितना है? मीन के कंपैरिजन में डिविएशन कितना है? ऑटोमेटिकली आपका जो है आंसर को रिलेटिव में। सिंपल भाषा में कंपैरिजन मतलब रिलेटिव, कंपैरिजन मतलब रिलेटिव, इससे सिंपल नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं एवरीबॉडी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लोग का, विच वन इज द इजीएस्ट टू कंप्यूट? रिलेटिव, एब्सोल्यूट की रेंज? मन से निकलेगा रेंज, मन से निकलेगा रेंज सीधा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू सर। अब आ रहा है क्या लॉजिक समझ में कि क्यों इतना कुछ किए सम्स वम्स? जिससे वो फील आया। अभी जब तुम लोग रेंज बोला तो तुम्हारा आत्मा से निकला रेंज। सच में रेंज बहुत आसान था सर, कंपेयर टू इतना कुछ जो करना पड़ रहा था बाकियों में। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। आइए सर बात कीजिए आगे आप। विच वन ऑफ दिस इज एन एब्सोल्यूट मेजर? रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। अरे भाई तीनों का तीनों, क्योंकि रिलेटिव मेजर में तो कोएफिशिएंट वर्ड यूज होता है। चेक कर लो फर्स्ट क्लास का फर्स्ट जो तुम लोग को टेबल बनवाया, चेक करो अभी। फर्स्ट क्लास में शुरू में ही टेबल बनवाया था, चेक कर लो। टेबल या एक चार्ट टाइप बनवाया था, कर लो फर्स्ट क्लास को ही। तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने मिल जाएगा तुमको। हो गया क्या? सही है सर। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एवरीबॉडी। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बन गया ना सबका? हाँ सर, बात बन गया। अभी क्वेश्चन है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज मोस्ट
यूजफुल, कुछ मत सोचना। तुमको लग रहा है रटा रहे हैं, हाँ रटा रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन। तुम लोग को अगर जिंदगी में हम पूछे भी कि तुम सबसे ज्यादा क्या कंप्यूट किया है, तुम्हारे मन से स्टैंडर्ड डिविएशन ही निकलना चाहिए। कर जो भी है, मोस्ट यूजफुल स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ, मन में क्वेश्चन आ रहा है वाई, अभी हम लोग आज स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे, तो इसका जवाब तुमको डेफिनेटली दे देगा। अभी के लिए याद रख के रखो स्टैंडर्ड डिविएशन, मोस्ट यूज्ड मेथड, मोस्ट यूज्ड, मोस्ट यूजफुल, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। Which measure of dispersion is not affected by the presence of extreme observations? By the presence of extreme observation. सर इसको ना अभी मैं एक्सप्लेन ही नहीं किया हूँ, इन द सेंस सम के फॉर्म में कराया ही नहीं हूँ, इसको करेंगे अपने लोग। हाँ सर। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको अभी एक बार के लिए स्किप किया इसीलिए, हालांकि इसका आंसर क्वार्टाइल डिविएशन होगा, बट जब तक हम खुद सम नहीं करवाएं तब तक हम इसको इलेबोरेट नहीं कर सक रहे। ठीक है ना, छोड़ो। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हाँ, इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डिविएशन ओनली, यानी कि किसका, एवरीबॉडी, क्वेश्चन क्या है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डिविएशन ओनली, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डिविएशन ओनली। चलिए बात करते हैं, फिर देखिए। देखो, यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पर आपका क्वार्टाइल डिविएशन, रेंज, मीन डिविएशन। रेंज में तुम हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करता है, स्टैंडर्ड और क्वार्टाइल का तो खैर अपने अभी बाकी है कंप्यूट करना, बट एब्सोल्यूट डिविएशंस ओनली का मतलब होता है मॉड्यूलस डिविएशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, जहां मॉड्यूलस लेना पड़ता है। तो मेरे को एक बात बताना, इन चारों में कहां ये लेना पड़ता है, एब्सोल्यूट का मतलब मॉड्यूलस भी हो, एब्सोल्यूट वैल्यूज पर बेस्ड हो। इसका और एक एक्सप्लेनेशन है, वो भी इलेबोरेट करेंगे, बट अभी के लिए मिन डिविएशन। सर बात तो सही है। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस जैसे ये है, एक बात देखो, एक बात देखो, द रेंज ऑफ 15, ये 20 हाईएस्ट वैल्यू है, 9 लोएस्ट वैल्यू है, 11 हो गया। ये बाकी अभी हम लोग किए नहीं है, तो हम अभी इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आप, ये वाला कर लेना एक बार आप लोग। अभी थोड़ा सा इस तरीके का क्वेश्चन कर, 1 और 2 ये दोनों करना ना आप लोग अभी, दोनों करना आप लोग अभी। सर सिंपल है, हाईएस्ट वैल्यू है अपना यहाँ पर, आई थिंक सो 90 दिख रहा है ना, और लोएस्ट वैल्यू 60 है क्या, हाँ, तो 30 भाई दोनों को जोड़ दो, 150 इंटू 100, 20, इट सीम्स 20। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाई हाईएस्ट प्लस लोएस्ट होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बाई हाईएस्ट प्लस लोएस्ट होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अपने से बन जाना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी अपने से बन जाना चाहिए। आओ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता है, आर्यन देगा, बोलो आर्यन क्या आंसर है। सबको सॉल्व करना है, करवाया हुआ है।
कम ऑन एवरीवन, हाँ बोल आर्यन। चलिए देखते हैं, अपने लोग डिस्कस करते हैं, आइए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी सिंपल समझाया था। हेलो, आपको एक ही स्ट्रेटेजी सिंपली बताया था क्या? मैं बोला था पहले इक्वेशन को ले जाओ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म, ये बताया था। और फिर मैं आपको बताया था रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड्यूलस b इनटू रेंज ऑफ x। चेक कर लो, मिल जाएगा नोट। एक बार फिर से ये नोट डाउन कर लो, पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर ये सम सॉल्व करेंगे अपने। आइए बात करते हैं। हो गया क्या? देखिए अब आप लोग, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि 2y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 10, यानी y इक्वल्स टू माइनस 3/2x माइनस 10/2, हाँ या ना? तो अगर आप कंपेयर करो y इक्वल टू बी एक्स प्लस ए के फॉर्म में, तो आपको मिलेगा b कितना आ रहा है? -3/2। चेक कर लो, लिख लो एक बार ये चीज। सबने कर लिया क्या आपने? यस सर, कर लिया हमने। हो गया क्या? डन है। रेंज ऑफ y इक्वल टू b कितना आया था? -3/2 आया था ना, यानी क्या हो गया बोलो? 3/2। मॉड्यूलस होने से क्या हो जाता है? 3/2। रेंज ऑफ y इक्वल टू 3 इंटू रेंज ऑफ, हाँ या ना बोलिए, चेक कर लीजिए। सर वी डू अग्री यार। राइट सर। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ डिस्कशन हम लोग का हुआ, इसके बाद यार व्हाट आई एम इंटेंडिंग टू, अपने लोग अभी थोड़ा सा वापस से चाहते हैं और भाग के स्टैंडर्ड डिविएशंस को डिस्कस, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन है ना, अगर मेरे से पूछो, क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन से पूछेगा, अगर यहाँ से पूछो। स्टैंडर्ड डिविएशन मोस्ट यूज्ड, मोस्ट फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये हो गया सर खत्म। चलो आओ, एवरीबडी हेडिंग बना लीजिए आप लोग, स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें भी दो बातें होती हैं, इसमें भी दो बातें होती हैं सर। अच्छा, पहले तो स्टैंडर्ड डिविएशन के बगल में लिख देना बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एग्जाम में पूछा तो आंसर यही लिख देना, क्योंकि माना जाता है कि जो रेंज और मीन डिविएशन में डीमेरिट्स रहता है ना, वो इसमें वो डीमेरिट्स नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, रेंज और इसमें जो डीमेरिट्स रहता है ना, वो डीमेरिट्स इसमें नहीं है। अब मैं आपको जवाब देता हूं, यहां पर सुनिए क्या। देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन एज यूजुअल, यहां पर भी दो तरीके का क्वेश्चन आएगा, ग्रुप और एक आएगा अनग्रुप। अनग्रुप मतलब जिसमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी नहीं प्रेजेंट है, ग्रुप जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यस और नो यार? यस सर। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, जब हम लोग अनग्रुप का बात करते हैं, अनग्रुप का जो फॉर्मूला निकल कर आता है, अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा, इस अल्फाबेट को बोलते हैं सिग्मा। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन, या अब लोग ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूं, ये भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स बार का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, एक्स बार का मतलब होता है
अरिथमेटिक मीन या एवरेज। और अब मत बोलना कि ये कैलकुलेट करना नहीं आता। हम लोग जब मीन डिविएशन निकाले थे तो अरिथमेटिक मीन निकालना सीख चुके हैं। नॉर्मल एवरेज को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, माइंड यू एवरीवन। ये है आप लोगों का समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई समेशन एफ आई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग यार, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्चुअल मीन का होल स्क्वायर। योर चॉइस। अच्छा, एक बात याद रखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव। मैं आपको बोला फॉर एग्जाम्पल, सुनना बात को सुनना। एक प्लेयर है, मान लो विराट कोहली। विराट कोहली 100 बनाता है ऑन एन एवरेज। विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस का डिविएशन है, मैं बोला 5% है। स्टैंडर्ड डिविएशन में नेगेटिव इसलिए नहीं होता क्योंकि जब मैं बोला डिविएशन 5% है, इसका मतलब दोनों होता है कि 100 से 5% कभी कभी ज्यादा बनाता है और कभी कभी 5% कम बनाता है। तो देर इज नो लॉजिक इन सेइंग +5% या -5%। डिविएशन मतलब अपने एवरेज या सेंट्रल वैल्यू से डिविएट करता है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो। आया समझ में? इसलिए ये मैं लिखवा देता हूं अभी आप लोग को। नोट, स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हो गया एक लैंग्वेज मेरा। ठीक है क्या? अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा मेजर हुआ? एब्सोल्यूट मेजर। आप लोग चेक कीजिएगा, अगर आपका फर्स्ट पेज का नोट्स आपको याद है तो मैं बोला था इसका एक रिलेटिव मेजर भी होता है। आर्यन, स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेटिव मेजर क्या होता है? गलत, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो लिख लीजिए इसका रिलेटिव मेजर है। ये पहला है, वरना आदत हो गया रेंज का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डिविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। बट स्टैंडर्ड डिविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100। मत बोलना कि मीन का मतलब नहीं पता। मीन मतलब अरिथमेटिक मीन, मीन मतलब अरिथमेटिक मीन, बार बार बोल रहे हैं, मीन मतलब अरिथमेटिक मीन, मीन मतलब अरिथमेटिक मीन। करेक्ट है? और भी बात है जो आपसे करना है अभी। हाँ, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, करेक्ट, इसका आंसर आएगा वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। अच्छा, एक बात और सुनिए।
एच डी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्या बोला, एच डी यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1/12। तब आपको कंप्यूट करने का दरकार नहीं है। एंड नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब होता है, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये लोग इंटीजर्स होते हैं, बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर फ्रॉम 1, लाइक 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब ये सर ये सम, सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला को साथ आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद बाकी बात आप लोग से करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा आप लोग का ना, वो ये आएगा कि इसको लगाएं कैसे। यानी मैं आपको बोला फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 2 3 4 5 6 अप टिल 20। मैं ये बोला आपको, तो यानी 20 नेचुरल नंबर्स है। हेलो, यानी 20 नेचुरल नंबर्स है। अरे तो मैं ये बोल रहा हूं आप लोग को कि उसमें फिर आप लोगों को ये फॉर्मूला या ये सब फॉर्मूला लगाने का दरकार नहीं है। सीधा ये देखो, 20 नेचुरल नंबर्स है, एन की जगह क्या डाल दो, 20 -1/12, खत्म सब। रूट ओवर 400 -1/12, यानी रूट ओवर 399/12। बस फिर वो अपना कैलसी से आप लोग को 399/12 का रूट निकालना आई एम श्योर आता ही होगा। जो बात याद है, एक प्रॉपर्टी आप लोगों को रेंज और मीडियन में दिखाया था कि रेंज और मीडियन दोनों कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन दोनों, रेंज हो चाहे ये मीन डिविएशन हो, ओरिजिन की वजह से अफेक्ट नहीं होता, बट सेम रेशियो में चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन स्केल। यस, सेम प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टी इसका, यानी कि हेडिंग डालना प्रॉपर्टी ऑफ एचडी, क्योंकि प्रॉपर्टी से एमसीक्यू क्वेश्चन वो लोग पूछेगा। इट इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन but changes in same ratio due to change in scale। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है सर, ये जो आप इतना बड़ा गाना लिखवाते हो इसका मतलब क्या है आर्यन? इसका सिंपल भाषा में मतलब है कि जो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाला रूल था आर्यन, जब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है तो आर्यन अपने लोग क्या पढ़े थे, याद कर, रेंज ऑफ y में पढ़े थे, मीन डिविएशन ऑफ y में पढ़े थे। सिमिलरली फॉर अ सीरीज, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस b इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। अनन्या यस और नो? अनन्या याद कीजिए, सेम फॉर्मूला चेक करो, जाओ करो, रेंज और मीन डिविएशन में भी लिखा हुआ था, चेक करो अभी। रेंज का प्रॉपर्टी में भी ढूंढो, मीन डिविएशन का प्रॉपर्टी में भी पहले ढूंढो, फिर हम आगे बढ़ेगा, देख लो। मिला? ये आप लोगों को लॉजिक समझाने का कोशिश। सर बात तो क्लियर है, सर बात तो क्लियर है सर। अब आप आगे बढ़ाएं हम लोग, ठीक है चलो। अब हम लोग जो है पहले वो जो ट्रेडमार्क कैलकुलेशन है वो तो कंप्लीट करें, उसके बाद जो है आगे बात करेंगे, है ना। अगेन अनग्रुप डेटा, अगेन किसका, अनग्रुप डेटा का। रेडी है अपने लोग? यस सर, अनग्रुप डेटा। अच्छा भूमि, मेरा क्वेश्चन है, अनग्रुप डेट, एक मिनट,
ग्रुप डेटा सम। भूमि मेरा क्वेश्चन है, डिस्पर्शन का अभी तक अपने 3 मेथड पर लिए, मीन डिविएशन हो गया, अबाउट मीडियन और मीन, रेंज हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी कर रहे हैं, बेस्ट कौन सा है? हाँ, देख लो, देख लो। हम बार बार बोल रहे हैं भूमि, सुनना नहीं है, सुनने का एक्टिंग नहीं करना है, सुनना है। ब्रैकेट में लिखा है, आज ही लिखा है जी, आप लिखिए ब्रैकेट में ये बात, दिखाया था बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, चेक कीजिए आप जाके, फिर आप आंसर में रेंज बोल रहे हैं। याद रखिए मैडम, क्लास का बात 10 मिनट पहले बोला हुआ बात अगर आप भूल जाइएगा तो डिफिकल्टी होगा ना। अनग्रुप डेटा का सम्स, चलिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन, बार बार बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं, मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी को डिस्काउंट मत कीजिए। मैथ्स में थ्योरी का स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी को या कोई भी चैप्टर का थ्योरी को डिस्काउंट मत कीजिए। थ्योरी को रीड करना है, थ्योरी को प्रैक्टिस करना है, जहां जरूरत पड़े वहां लर्न करना है, बस। ये जो हम अनग्रुप डेटा का या ग्रुप डेटा का सम करवा रहे हैं ना, ये ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉमन सेंस है कि एक नंबर के लिए वो लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं देगा, इट इज कॉमन सेंस। बट ये जब आ जाता है तो बहुत सारा चीज आसपास का कैलकुलेशन में समझ आ जाता है, इसलिए करवा रहे हैं। अब देखो एक एक सम से ज्यादा नहीं करवा रहे किसी भी, इसीलिए। आइए लिखिए, फाइंड एच डी एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फाइंड एच डी एंड कोफिशिएंट फॉर 5892 whom 6 58926 अटैक। इधर ध्यान दीजिए आप, अभी इधर ध्यान दीजिए। ये आपका एक्सआई हो गया 5892 6 हो गया, 58926 हो गया। हाँ सर, बात क्लियर है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप, एक्सआई का स्क्वायर कर लीजिए, एक्सआई का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। कैसे, क्यों? फॉर्मूला देख लीजिए ना, फॉर्मूला देख लीजिए, ये रहा, हेलो, दिख रहा है अनग्रुप का, एक कॉलम बन गया इसका, यानी 25 आता है ना स्क्वायर करना, 81 4 और 36, और फिर इसको जोड़ लीजिए आप लोग। समेशन का मतलब होता है जोड़ लेना, कर लीजिए। ये आप लोग का आई गेस 89 आ रहा है, 89 प्लस 81 170 के करीब आ रहा है, 174 आ गया, 174 210 आ रहा है क्या, 210 आ रहा है, फैंटास्टिक। और हम लोग को मीन भी निकालना है। अरे क्या निकालना है, मीन भी निकालना है। मीन का मतलब तो यार अब कम ऑन यार, अब क्या बताएं, इतनी बार बता दिए, समेशन एक्स बाई एन, 13 22 24 30, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, 6 बेसिकली। 6 आ गया बेसिक। चलिए सर, अब आप आगे बात कीजिए, हम लोग रेडी हैं सुन। मैं क्या बोला आप लोग को, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला में क्या बताया आप लोग को, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। चेक कर लो फॉर्मूला, चेक कर लो, फॉर्मूला से वेरीफाई कर लो, है या ना, 210
भाई 5 डेटा अवेलेबल है हमारे, माइनस जो एवरेज है आप लोगों का 6 का स्क्वायर है। √6 है, √6 चेक कर लो कितना आ रहा है, वही आंसर है, बता देना मेरे को। हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड डिविएशन पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव वैल्यू लिख के कोई कोई इसमें तुक नहीं बनता है। कितना आया भाई? √6 2.45। और सीओवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है, एवरीबॉडी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा आपका 2.45 बाई मीन, यानी कि 6 इंटू 100 इंटू कितना आ रहा है ऐसा? 40.82। अच्छा, बराबर है एवरीबॉडी? बराबर है फ्रेंड्स, यस और नो, कम ऑन यार। यस सर, बातचीत तो बराबर है। यस सर, बातचीत तो बराबर है, बराबर है, बराबर है, वेरी गुड। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैंने आपको दो नंबर्स दे दिया और मैंने बोला फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अरे उसके लिए कोई फॉर्मूला होता है क्या? ऐसे ही करेंगे? हाँ, कोई दो नंबर ही दिया। आर्यन आप कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे? हाँ, अगर कुछ नहीं बताया मैं तो आप लोग ऐसे ही करोगे। बट आप लोग को एक तरीका बताते हैं। फॉर एनी टू नंबर्स, लिख लीजिए। फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। खत्म। खत्म। मतलब मैंने बोला फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 11 एंड 25। बस करना कुछ नहीं है, दोनों को माइनस करो, कितना आया? 14 आया। कितना आया? 14/2। बस आंसर 7, खत्म। पॉजिटिव वैल्यू लेना है, खाली क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यू लेना। ऐसा इसलिए बताया कि आपको लॉन्ग वे में करना नहीं पड़े। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लेना आप लोग। ये इफ अरिथमेटिक मीन, ये सब एमसीक्यू में आने लायक क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आर 10 and 40 respectively, respectively, find variance of 15 minus 2x. Attack. Attack.
देखो भाई, सबसे पहले आप लोग को एक इक्वेशन बनाना है। 15 माइनस टू एक्स दिया हुआ है। अरे तो भाई मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस 15, हाँ या ना? कॉमन सेंस। b कितना हो गया? माइनस टू, जो x के साथ होता है। तो मॉड्यूलस b कितना हो गया बोलो? 2। कम ऑन यार। अब आपको मालूम है, एक सेकंड रुक जाओ, am और cov दिया हुआ ऑफ x 10 एंड 40, हाँ या ना? अब x के लिए मैं बोल रहा हूँ, अरिथमेटिक मीन कितना दिया हुआ है? 10। कितना दिया हुआ है? 10। स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया हुआ है? 40, हाँ या ना? अब मैं क्या बोलता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एच डी बाई मीन इंटू 100। बोलो बोलो, एच डी बाई मीन इंटू 100। देखिए अब आप लोग, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है? 40। स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम नहीं है। एक्स बार मालूम है कितना है? 10 इंटू 100, यानी 40/10 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन। देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स आया, बोलो 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 बोलो, 4। कितना है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स? 4 आया। इधर देखिए, हो गया क्या? तो आप लोग देखिए, तो डिविएशन ऑफ वाई है ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, हाँ या ना बोलिए? अब मैं ये बोलता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई जो है वो है बी। बी कितना है? 2। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना है सर? 4। हाँ या ना बोलिए? हाँ सर। इसलिए मैं वो बात बताया था, आप लोगों को लिखवाया भी था। बात समझ आया? अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई पता है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। चक्कर लो, लिखाया हुआ आप लोग को, पर चलो, श्योर हूँ लिखवाया हूँ। ये रहा। अच्छा, सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाँ। अ वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड। 64 आ गया आप लोग का, हाँ या ना बोलिए यार? राइट सर। अच्छा, अब ना मैं आपको दो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये काम आने वाला है। एक होता है कंबाइंड मीन और एक होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, लिख लीजिए। कंबाइंड, एक है एवरीवन आप लोगों के पास कंबाइंड मीन और एक है आप लोगों के पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। कंबाइंड मीन होता है एक्स बार इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार n1 प्लस n2। और कंबाइंड एच डी, एवरीबडी कंबाइंड एच डी होता है का रूट ओवर n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना कि यहां पर ना S1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 1 होता है, S2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 2 होता है। ठीक है, तो फिर सर ये D1 क्या हुआ सर? एवरीबडी एवरीबडी D1 का मतलब हो गया गैप बिटवीन पहले क्लास का मीन माइनस कंबाइंड मीन, कि मैं x बार को कंबाइंड मीन बोलता हूं, x1 बार को मैं बोलता हूं मीन ऑफ ग्रुप 1, x2 बार को मैं बोलता हूं मीन ऑफ ग्रुप 2। और सर ये मिल जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट D2 है x2 बार माइनस x बार। ये नोट कर लो, आपका कंबाइंड का सम्स प्रिपेयर हो जाएगा, पहले आप नोट कर लो। हो गया हो तो बोलना, हम क्वेश्चन लिखेगा। हो रहा है? हो गया। फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स या 60 बॉय स्टूडेंट्स लिख लो। फॉर अ ग्रुप ऑफ 60 बॉय स्टूडेंट, द मीन एंड HD of stats marks are 45 and 2 respectively. Respectively. The same figures, the same figures for a group of 40 girls students together, 40 girl students together are 55 and 3 respectively. And 3 respectively. What is the mean and HD taken together? आया समझ में? Taken together का मतलब ही combined. समझ में आया? What is the mean and HD of both groups taken together? मतलब गर्ल्स एंड बॉयज of both groups taken together. मतलब गर्ल्स और बॉयज का ग्रुप को अगर कंबाइन किया जाए तो जो कंबाइंड डेटा है, कंबाइंड आंसर है, द क्वेश्चन इज वो क्या है? ठीक है, कंबाइंड क्या है वो पूछ रहे। ठीक है, देखिए आप लोग इधर पे n1 इक्वल्स टू 60 है, n2 इक्वल्स टू 40 है, हाँ या ना बोलो। मीन जो है आपका x1 बार वो 45 है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपका वो 2 है। यहाँ पर जो मीन है आपका वो है 40, नहीं, मीन है आपका 55 और स्टैंडर्ड डिविएशन है आपका 3। हाँ या ना बोलिए एवरीवन, चेक कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग, तो डाउट हो तो अभी पूछने का है। क्वेश्चन से टैली कर लो जो डेटा हमने लिखा है, पहले क्वेश्चन से टैली कर लो यार, हमने जो डेटा लिखा है। अनन्या चेक कीजिए, 60 बॉय स्टूडेंट 60 लिखा, हाँ या ना? 40 गर्ल स्टूडेंट्स 40 लिखा, बॉयज का मीन 45, गर्ल्स का मीन 55, बॉयज का HD2, गर्ल का HD3 मिला अनन्या जी? वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, एवरीबडी, मैं आप लोगों को भी ये कहने लग रहा हूं, जो डी होता है, हेलो, जो डी होता है, हेलो एवरीबडी, इधर सुन ले, वो बाद में आएगा, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए
कि कंबाइंड मीन क्या है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला चेक करो आप लोग, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। चेक कर लो भाई, n1 प्लस n2, हाँ या ना बोलो। देख लो इधर पे, n1 है 60 इंटू 45 मीन है, प्लस 40 इंटू 55 मीन है भाई, n1 प्लस n2 यानी कि 60 प्लस 40 100 आ गया। अब देख लो 60 इंटू 45 आप लोग करो, प्लस ये करो, बताओ कितना आया इसका कंप्यूटेशन। इंटू 40 होता है 2400, 60 इंटू 5 होता है 2700, होता है 2220 तो 2200, यानी कि 4900 बाई 100 49 आ रहा है। क्या गया कंबाइंड मीन। याद रखना कंबाइंड मीन एक्स बार होता है, ना एक्स वन बार ना एक्स टू बार। क्या होता है, एक्स बार। कंबाइंड मतलब बॉयज एंड गर्ल्स क्लब्ड टुगेदर। है समझ में, है समझ में। मान लीजिए आप लोग एक रो है, आप लोग एक रो है, इधर देखिए, इस रो का मैं मीन निकाला, इस रो का मैं मीन निकाला, लेकिन अब हम लोग को बोला गया था कोई रो नहीं है, सबको एक करो, तो जो कंबाइंड मीन है वो 49। इज दैट क्लियर यार। यस सर, बात तो क्लियर। लेकिन कंबाइंड, अच्छा ठीक है, पहले ये लिख रहे हैं आप लोग आराम से। मैं अब क्या बोलता हूँ, अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, कंबाइंड एचडी में देखिए, सुन लीजिए, N1 चाहिए N1 है, S1 चाहिए S1 है, N2 चाहिए S2 है, लेकिन क्या नहीं है अनन्य अपने पास, D1 और, तो वो निकालना पड़ेगा। अनन्य आप मेरे को बताइएगा D1 का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ। D1 का फॉर्मूला लिखवाया हूं कंबाइंड एचडी के टाइम पे, यस और नो। वैसे D2 का बोलिए। आप रुकिए, अभी देखिए इधर, X1 बार मतलब बॉयज का एवरेज 45, हाँ या ना, माइनस एक्स एक्स बार यानी कि कंबाइंड एवरेज। सर समझ में आया। वैसे D2 क्या है, गर्ल्स का एवरेज, गर्ल्स का एवरेज कितना था 55, माइनस कंबाइंड एवरेज कितना आ गया, हाँ या ना बोलिए। तो D1 आ गया -4, D2 आ गया 6। कंबाइंड एचडी में यही एक चीज निकालना पड़ता है, बाकी सब दिया हुआ रहेगा आर्यन आपको। प्रियांशु, पार्थ, समझ में आया। रितिका, भूमि इधर, करेक्ट है सर, बात समझ आ रहा है। अब इधर देखिए, ये हो गया आप लोग का। इसके बाद आप लोग चेक करना है एवरीवन, कंबाइंड एचडी निकालना है आपको। अब खाली खैर फॉर्मूला लगाने का फॉर्मेलिटी है, फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मेलिटी है। फॉर्मूला इज n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 स्टैंडर्ड, ये क्या नाम है इसका, d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर बाई n1 प्लस n2। बूम, n1 s1 स्क्वायर है ना, n1 है 60 इंटू s1 स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप वन कितना था 2, प्लस n2 क्या है, ग्रुप टू में पॉपुलेशन 40, ग्रुप टू का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था 3, 3 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर यानी कि 60 इंटू -4 स्क्वायर प्लस 40 इंटू 6 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, बोले तो 100। खाली फॉर्मूला में वैल्यू बैठाने का खेला है, बार बार बोल रहे हैं। सर बात चमका, चलो लगाओ 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 लगाओ, वैल्यूज लगाओ, वैल्यूज लगाओ, फटाफट लगाओ। इंटू 4 प्लस 40 इंटू 9 प्लस 60 16 प्लस 40 इंटू 36 बाई 100। चलिए बताइए आप लोग, कंप्यूट करके बताइए आप लोग।
430 अंडर रूट 430 अवर फ्रेंड 20.74 करीब आ रहा है, राइट एवरीबडी? कर लीजिएगा, दिस इज द आंसर प्रिज्यूमेबली। गलत बोला क्या? क्या आर्यन, क्या हो गया तुम? 30। अब बोलो भाई, क्या है आंसर? 5 पॉइंट कुछ 7 के करीब आ रहा है क्या? हाँ, रूट 30 तो मैडम 5.48 आ रहा है। 54 कैसे हो सकता? आप 54 बोल, दैट इज द आंसर। चमका गया यार। ये आप लोगों का रहा स्टैंडर्ड डिविएशन का जो मेजर एरिया रहता है जहां पर नंबर स्टूडेंट्स का जाता है। क्लियर है? तो यार विद दिस वी हैव बाउंड दिस अप एज वेल। आने वाले क्लास में वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट क्वार्टाइल डिविएशन, या पार्ट 3 आई शुड से। अपने लोग का बातचीत रहने वाला है क्वार्टाइल डिविएशन एंड अगेन सम मोर बैक क्वेश्चन का प्रैक्टिस एट द सेम टाइम। ये हम लोग का एजेंडा रहने वाला है। आज के लिए इतना ही।